बढ़ाता है और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है। और ये भी कहा था कि यदि इक्विवेलेंट एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे कि बेंजीन में इक्विवेलेंट आते हैं, तो वो स्टेबिलिटी को कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल को और ज्यादा स्टेबल बना देते हैं। क्लियर है? एग्जांपल्स आपके सामने है बेटा। तो किसी मॉलिक्यूल में यदि रेजोनेंस है तो नॉन रेजोनेंस का डिस्पर्जन करा देते हैं, फैला देते हैं। जितना ज्यादा आप इसे थोड़ा सा आगे, अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। और आयंस में भी मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं एनायंस की, क्योंकि मैंने पीछे ऑक्सी एनायंस के बारे में ही पढ़ा। देखिए याद रखिए, आयन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यदि उस पर चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी को हमेशा कम कर देता है। तो कहते हैं किसी भी एनायन की स्टेबिलिटी या किसी भी आयन की स्टेबिलिटी उसके चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर जो चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए हम इसे फैला देते हैं। क्या करा देते हैं? इसका डिस्पर्जन करा देते हैं, फैला देते हैं। जितना ज्यादा आप इसे फैला देंगे उतना मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो कभी कभी होता था ना, बचपन में कोई दाग शायद किसी चीज पे ऐसे ऐसे रगड़ देते तो फैल जाता था। तो फैलने से क्या होता था? उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कम हो जाता था, दिखता कम था वो दाग। तो यही काम कर रहे हैं हम, इसको डिस्पर्स कर दे रहे हैं, फैलाए डाल रहे हैं। फैलने से होगा क्या बेटा? दाग फैल जाएगा, यानी चार्ज फैल जाएगा। फैल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा? कम। और इस डिस्पर्जन को कराने के लिए, चार्ज को फैलाने के लिए सबसे अच्छा फिनोमेना हमारे पास है, दैट विल बी रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस करा देंगे। आप जितना रेजोनेंस ज्यादा कराएंगे, यानी जितने ज्यादा होंगे क्या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा होगा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। इसके अलावा और भी चीजें जो डिस्पर्जन कराने के काम आती हैं, जैसे साइज ऑफ एनायन। यदि हम एनायन का साइज बड़ा करते हैं तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, फैलता जाएगा वो साइज पे, तो मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। वैसे भी कह सकते हैं साइज मतलब हम एरिया ऑफ डिस्पर्जन, जहां डिस्पर्स कर रहे हैं उसका एरिया बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें, इससे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा बेटा। और एक पॉइंट था कि नेगेटिव ऑन मीना स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है परसेंटेज एस कैरेक्टर पर, यानी स्टेबिलिटी ऑफ आयन इसके अलावा परसेंटेज एस कैरेक्टर पर भी डिपेंड करती है। देखिए पहली बात, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के बारे में, केवल इतने ही फैक्टर्स नहीं है जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को गवर्न करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन इक्विवेलेंट से, यानी दे प्रोवाइड्स सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमेशा यदि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ जाए वो और ज्यादा स्टेबलाइज होगी, बहुत से और भी फैक्टर्स होंगे इनके अलावा, तो हम उन फैक्टर्स से भी मिलेंगे। जैसे मैंने बोला है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमेशा। क्लियर? तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इन पॉइंट्स को बना लीजिए, फिर मैं एक एक उठाऊंगा। शुरुआत करूंगा चार्ज से, फिर रेजोनेंस से, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ClO4 माइनस परक्लोरेट जिसे कहते हैं। एक उसने आपको आयन दिया है सल्फेट, एक उसने आपको आयन दिया है फॉस्फेट। इन तीनों में ही रेजोनेंस पॉसिबल है, इन तीनों में ही बराबर बराबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। और इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखो तो यहाँ -3 है या -2 है या -1 है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, यानी ये पहला ऑर्डर है आयंस की स्टेबिलिटी का, जिसे आपने एक्सप्लेन किया है किससे? बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल परक्लोरेट, सबसे कम स्टेबल फॉस्फेट। क्लियर बेटा? दूसरा, जहां रेजोनेंस ज्यादा वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये आपने बताई है। फिर से स्टेबिलिटी ऑर्डर बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्लियर? इसी तरह से साइज पे आ जाते हैं, साइज से फर्क पड़ता है। सपोज करिए आपके पास एक छोटी सी व्हाइट बॉल है, थोड़ी बड़ी बॉल है और बड़ी बॉल, इसे आप 10 इस पर एक रेड कलर ही रेड ले लेता हूं, एक रेड कलर की एक रेड चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा या और कम होगा। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स होगा, चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना कम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, बड़ी जगह में रहेगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी फ्लोराइड की स्टेबिलिटी OH- से OH- की स्टेबिलिटी NH2- से NH2- की CH3- से ज्यादा होगी स्टेबिलिटी। इसे कहते हैं एरिया ऑफ डिस्पर्सन। तो लग रहा होगा किसी लोन पेयर नहीं रोकेंगे, देखिए नेगेटिव चार्ज तो लोन पेयर पे ही है ना, किसी पे भी लगा दे तो पूरे में कहीं लगा सकते हो, या तो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ इन तीन फेस में तो लगा नहीं सकते, यहाँ केवल दो पे, यहाँ एक ही पर नेगेटिव चार्ज मिल सकता है। यहाँ पे 75% में आ सकता है, 100% में कहीं भी आ सकता है, यहाँ केवल 25% ज्यादा मिलेगा। चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स होगा, चार्ज जितना डिस्पर्स होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। क्लियर बेटा? बिल्कुल इसी तरह से अगले एग्जांपल से देखिए, एरिया ऑफ डिस्पर्सन इज बाय परसेंटेज एस स्क्वायर, क्योंकि ऊपर किसे देखिए बेटा, एरिया ऑफ डिस्पर्सन। क्या समझ में आए हैं एग्जांपल्स या पीछे पढ़ चुके हैं? एक बार याद हो तो, लुईस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में नेगेटिव चार्ज मीना लेस स्टेबल, हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा वो मीना, एस कैरेक्टर जितना कम वो लीना या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख लीजिए ये एग्जांपल्स और हैं, ऊपर वाला एरिया ऑफ डिस्पर्सन से, नीचे वाला एस कैरेक्टर की स्टेबिलिटी में नेगेटिव चार्ज ऑन मीना मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन लीना लेस स्टेबल, हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा वो मीना, एस कैरेक्टर जितना कम वो लीना या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख लीजिए ये एग्जांपल्स और हैं, ऊपर वाला क्या आ गया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ, यदि इसमें रेजोनेंस दिखाया जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर बॉन्ड डबल हो जाएगा तो माइनस कहाँ जाएगा बेटा, इस वाले कार्बन पे बाकी ऐसे कहते हैं ना, 1 2 3 चार्ज यहाँ और बॉन्ड यहाँ। बता यहाँ ऊपर नेगेटिव यहाँ सी पर नेगेटिव, मीना से लीना पर आया तो नॉन इक्विवेलेंट है, यदि नॉन इक्विवेलेंट है तो ये लेस स्टेबल हो। यस और नो? इन दोनों को देख, मीना से मीना पर दोनों इक्विवेलेंट है, यदि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो दे विल बी मोर स्टेबल। ये कैसे होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि जो RCOO- है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो C6H5O-, बेंजीन लगाने की जगह नहीं थी, ऐसे बनेगा, इससे ज्यादा है, यदि दैट विल बी मोर स्टेबल देन दिस। क्या बात समझ में आई है? क्योंकि मीना अपने चार्ज को लीना पर कम भेजेगा और मीना मीना पर पूरा पूरा भेजेगा।
तो यहाँ पर ज्यादा डिस्पर्सन माना जाएगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा थी, कम हो गई, और यहाँ स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं आई। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल को कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है तो उनकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से लेस स्टेबल है, क्योंकि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो ऐसे देखते हैं इस HIN के Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pH और pK, यानी एसिड स्ट्रांग pKa कम, एसिड वीक pKa ज्यादा कहेगा। 4 एसिड की pKa वैल्यू दी गई है, तो pKa एक की 10 दी गई है, एक की 6, एक की 4, एक की 2। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, जिसकी pKa 2, क्योंकि pKa जितनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, Ka जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, pKa जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, HIN जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, pH जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। कम एसिडिक 7 और कम एसिडिक, कहते हैं 7 पे न्यूट्रल, ऊपर जाएंगे बेसिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे देखी जाती है, यानी HIN कंसंट्रेशन से, Ka से, pH से, pKa से। Ka हम कैसे देखते हैं और रेजोनेंस को कैसे अप्लाई करते हैं, और बाकी फैक्टर से भी हम मिलाता हूँ आपको। समझ में आया बेटा? देखिए, डिसोसिएशन जितना ज्यादा, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड, HIN उतना ज्यादा, A उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा एसिडिक होगा HIN, क्योंकि जितना HIN ज्यादा मिलेगा एसिडिक कैरेक्टर हमेशा उतना ज्यादा होगा। वापस आ जाते हैं, शायद मैंने ऐसे बोला आपसे कि ये आपके पास कोई एसिड था और ये टूट के आपको दे रहा था H+ एंड A-, और आप कह रहे हैं फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, यदि आप एसिडिक स्ट्रेंथ चाहते हैं तो रिएक्शन आगे ज्यादा जानी चाहिए, हाँ या ना। तो आपने बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है HIN कंसंट्रेशन के, पर समस्या है कि हमारे पास HIN कंसंट्रेशन यदि नहीं है तो सर हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बस हमें ये सीखना है।